हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब यहाँ हम राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे, राज्यपाल या गवर्नर जिसको कहते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बॉक्स में क्वेश्चन है, देख लीजिए। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे, एक मिनट देखिए। आइए देखते हैं राज्यपाल के विषय में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। यानी 153 के अनुसार 153 ये कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 153 से। अब यहाँ देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका, इसका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। इसमें कौन कौन होंगे? इसके 2 पार्ट होंगे, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। योग्यताएं देख लेते हैं, यानी राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर हमको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, देखते हैं योग्यताएं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। यानी राज्यपाल बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आयु चाहिए। शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। यानी अगर राज्यपाल बनना है तो कुछ शर्तें, कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। देखिए, राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल बनना है तो उसे किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता आदि। अब आगे देख लेते हैं नियुक्ति एवं पदावधि। इसकी नियुक्ति कैसे होती है और मतलब कब तक इसकी अवधि रहेगी, कितने वर्ष तक ये शासन करेंगे। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 155 से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतया 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। अब देख लेते हैं राज्यपाल का वेतन कितना है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह, मतलब मासिक है, रुपये मासिक है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्यवाही का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर
उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीप एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है। आगे देखते हैं। नोटेड पॉइंट में पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? तो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होगा? जो कि चंडीगढ़ का प्रशासक वो होगा जो पंजाब का राज्यपाल होगा। आगे देखते हैं। राज्यपाल की शक्तियां अथवा उनके कार्य। वर्क आर पावर ऑफ द गवर्नर। अब इनकी कुछ शक्तियां हैं जो अलग अलग भागों में बटी हुई हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां, तो देखते हैं कार्यकारी शक्तियां क्या हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। विशेष बात क्या है? राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता है। इन्हें उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। आगे है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। आगे, राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अथवा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। आगे देख लेते हैं विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित तथा सत्रावसान कर सकता है। यानी बुला सकता है, संबोधित कर सकता है, विघटित कर सकता है, सत्र को खत्म कर सकता है। सत्रावसान मतलब सत्र को खत्म भी कर सकता है। आगे देखते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनाता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करेगा? अनुच्छेद 213 के तहत। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा पारित नहीं होता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। यानी राज्यपाल के अंदर ये अधिकार होता है, यानी राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद
200 के अनुसार, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब इसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, यानी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। यानी जैसे कोई व्यक्ति उसने कोई दंड किया है तो उसको क्षमा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को, क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 161 से। आगे देख लेते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। यानी फिर से देख लीजिए, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श मतलब राज्यपाल से वो परामर्श लेगा राष्ट्रपति, तब करेगा न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। यानी राज्यपाल छोटी मोटी सजाएं जो है क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता, उसको इस बात का अधिकार नहीं है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। अब वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या हैं राज्यपाल की? वित्तीय शक्तियाँ देख लेते हैं। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 202 के तहत। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से ले सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। आगे देख लेते हैं। अब राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या हैं? जब राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने को परामर्श देता है। यानी राष्ट्रपति शासन जो है लागू करने का परामर्श कौन देता है? राज्यपाल देता है। किस अनुच्छेद से? 356 के तहत। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री देख लेते हैं क्या? राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान, राज्य की जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वो प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आगे देख लेते हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, दिल्ली तथा पांडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 164(2) के तहत, यानी 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। आगे अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों
की जानकारी राज्यपाल को देता है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।